अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिकी सदर बाइडन ने पुलिस इस्लाहात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा करना मकसद। हिंदुस्तान ने अफ्रीकी ममालिक को कोविड वैक्सीन तक रसाई बढ़ाने की पेशकश की। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब। तमाम स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का फैसला। ईडी ने शिवसेना लीडर अनिल परब के घर पर छापा मारा। परब के खिलाफ मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए जाने पर किए गए दावे। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 192.82 करोड़ लगाए गए टीके। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद को 33 कर दिया जाएगा। अमीरपेट में सरकारी अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। निजामाबाद जिले के भीमगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। केसीआर की तस्वीर को नहलाया दूध से। अगले 7 दिनों तक दिल्ली में लू से राहत की महकमे मौसमियात की पेश कयासी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पुलिस इस्लाहात से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं ताकि मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा किया जा सके। बाइडन ने बुध को कहा, यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस मुल्क को सही सिमत में ले जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने एक अलग बयान में कहा, बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिकी अटार्नी जनरल को एक कौमी डेटा बेस कायम करने की हिदायत की गई है जिसमें पुलिस के बद इंतजामी के रिकॉर्ड शामिल होंगे जो तमाम विफाकी एजेंसियों के जरिए एहलकारों की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रिलीज में कहा गया कि डेटाबेस रियासत और मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेमाल के लिए भी दस्तियाब होगा। इसके अलावा बाइडन ने विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हिदायत की कि वो ऐसी पॉलिसियां अपनाएं जो इस बात को यकीनी बनाए कि गिरफ्तारियों और तलाशियों के दौरान जिस्म से पहने हुए कैमरे फाल हो। रिलीज में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को चूक होल्डर और कैरोटेट रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करने से मना करता है जब तक कि यह जरूरी ना हो और यह तलाशी के दौरान घरों में बगैर दस्तक के इंद्राजात के इस्तेमाल को भी महदूद करता है। I know progress can be slow and frustrating. And there is a concern that the reckoning on race inspired 2 years ago is beginning to fade. But acting today, we're showing that our dear friend, the late John Lewis, Congressman, wrote in his final words after his final march for justice in July of 2020. He said, "Democracy is not a state. It is an act. Democracy is not a state. It's an act, an affirmative act." Today we're acting. We're showing that speaking out matters, being engaged matters, and that the work of our time, healing the soul of this nation, is ongoing and unfinished and requires all of us never to give up, always to keep the faith. I close with this. Over 2 years now, for over 2 years, we've gotten to know one another.
and pray with one another, not figuratively, literally. I promised the Floyd family, among others, George's name is not just going to be a hashtag. Your daddy's name is going to be known for a long time. That as a nation, we're going to ensure his legacy and the legacy of so many others remembered today. It's not about their death, but what we do in their memory. कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी PHAC ने कनाडा में मंकी पॉक्स के 16 मामलों की तस्दीक की है। ये तमाम मामले सोबे क्यूबिक में दर्ज किए गए हैं। PHAC ने बुध को एक बयान में कहा कि मुतादिद केसेस की तस्दीक के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक मंकी पॉक्स के मामलों की शिनाख्त और मुकामी हेल्थ सेंटर के जरिए इलाज किया जा रहा है। कनाडा में सूबों और इलाकों के साथ वैक्सीन के मंसूबे जारी हैं। मंकी पॉक्स एक स्लोवेटेक जोनोस से है जो इंसानों में इन्फेक्शन का सबब बनता है और ये बीमारी आमतौर पर वस्ता और मगरबी अफ्रीका के जंगलात में पाई जाती है। मैक्सिको की जुनूबी रियासत ओक्साका में मंगल को जलजले के झटके महसूस किए गए जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 5.5 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ये इत्तला दी है। मरकज ने कहा तकरीबन 16.43 और 5.5 की शिद्दत का जलजला आया जिसका मरकज 12 किलोमीटर की गहराई में था। किसी जानी नुकसान या बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। हिंदुस्तान ने अफ्रीकी ममालिक को कोविड वैक्सीन की टेक्निक दस्तयाब कराने और मैन्युफैक्चरिंग में मदद की पेशकश करते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन तक अफ्रीकी ममालिक की रसाई बढ़ाना हिंदुस्तान की तरजीह है। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया ने डेवोस में बुध की शाम दिए गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कोविड वायरस से निपटने में हिंदुस्तान के इंतजाम कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी सरजमीन पर कोरोना की वबा से निपटने में कामयाब हुआ है बल्कि उसने दूसरे ममालिक की भी मदद की है। मांडविया ने कहा है कि अफ्रीका के साथ हिंदुस्तान अपने मौजूदा ताल्लुकात को मजीद ताउन पर मुबनी और मजबूत बनाना चाहता है। हिंदुस्तान तिब्बी इक़दामात पर अफ्रीकी ममालिक की तहकीक और तरक्की की सलाहियत को बढ़ाने में मदद की पेशकश करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वैक्सीन की दस्तयाबी से वैक्सीनेशन तक के सफर पर अफ्रीका को अपना ताउन देना चाहता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को पहली खुराक के साथ 96% आबादी और दोनों खुराक के साथ 86% आबादी को हिफाजती टीके लगाने का तजुर्बा है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हुकूमत के तहत स्टेडियम को रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खोलने का फैसला किया है। अखबारी रिपोर्ट्स के जरिए उनके इल्म में ये बात आई है कि स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए जल्द बंद किया जा रहा है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को रात गए तक खेलने में दुश्वारी का सामना है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत के तहत स्टेडियम को रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खोलने का फैसला किया। सिसोदिया ने अपनी ट्वीट में एक खबर भी शेयर की है जिसमें कहा गया है कि IAS अफसर के अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए शाम 7 बजे तक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बंद कर दिया जाता है। हुकूमत ने फौरी तौर पर इस खबर का नोट्स लेते हुए खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम के औकात में तोसी कर दी है। वाज़ेह है कि यहाँ के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ी और कोच पिछले कुछ महीनों से परेशान थे। उनका इल्जाम था कि शाम 7 बजे से पहले उन्हें ट्रेनिंग खत्म करने के बाद स्टेडियम खाली करने को कहा जाता है जिससे उनकी प्रैक्टिस मुतासिर हो रही थी। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर IAS अफसर शाम 7:30 बजे के करीब सैर करने के लिए वहां आता है और उसके साथ उनका कुत्ता भी होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमेरात को महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट और शिवसेना लीडर अनिल परब के साथ ठिकानों पर छापा मारा।
ईडी के अफसरान ने आज परब की रिहायश गाह पर भी छापा मारा, जिसमें मुंबई, रत्नागिरी, पुणे में वाक़ 6 से ज्यादा ठिकाने शामिल हैं। तहकीकाती एजेंसी ने परब के खिलाफ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की, जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए। परब हाल में महाराष्ट्र में शिवसेना की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत के दूसरे ऐसे वजीर हैं जो मरकजी जांच एजेंसी की निगरानी में हैं। इससे पहले फरवरी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वजीर नवाब मलिक के यहां भी छापेमारी गई थी, जो फिलहाल जेल में हैं। झारखंड के साबिक वजीर की रिहायशगाह पर सीबीआई की टीम ने जुमेरात को छापा मारा। जराये के मुताबिक जुमेरात की सुबह पेंड्रा ओपी इलाके में बेनहवार की रिहायशगाह पर सीबीआई की टीम पहुंची और कागजात की जांच कर रही है। साथ ही सीबीआई रांची के मोरहाबादी वाक़ रिहायशगाह की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 34वें नेशनल खेल घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। बंधु तुर्की झारखंड कांग्रेस के रियासती वर्किंग सदर हैं और वो पार्टी की कुछ मीटिंगों में शिरकत के लिए दिल्ली में हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट के हुक्म पर 11 अप्रैल और 22 अप्रैल को कौमी खेल घपले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहला केस मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर में बेज़ाब्तगियों से जुड़ा है, नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है, जबकि दूसरा केस है जो खेलों के इवेंट से मुतालिक घपले से है। पहले इस मामले की जांच एसीबी कर रही थी, जिसमें बिंदु तक की गिरफ्तारी भी की गई थी और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.82 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 192 करोड़ 82,03,555 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,628 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 15,414 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.58% तक पहुंच गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमा को दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आसमान साफ रहेगा और इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जुमेरात को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 दर्जे कम है, जबकि सुबह 8:30 बजे से निस्बतन नमी 66% थी। महकमा मौसमियात ने कहा, दिल्ली में अगले 7 दिनों तक लू नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले कुपवाड़ा के जुमागंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 तसादुम में 3 अदम शिनाख्त मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इत्तला मौसूल हुई कि सरहदी जिले कुपवाड़ा के जमागंड इलाके में दरअंदाजी के जरिए जंगजू इस तरफ आने में कामयाब हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासिरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान इलाके में महसूर मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान 2 गोलियों का तबादला शुरू हो गया। उनके मुताबिक कुछ देर तक जारी रहने वाली इस झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शिनाख्त और तंजीम वाबस्तगी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की गई है। मौसम में बेहतरी वाक़ई होने के साथ वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में माह रवां के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान 29 और 30 मई को मतला बरालूद रह सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिशें भी मुतवक्के हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था।
वजीर सेहत हरीश राव और वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में वाक़ 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस के दौर में रियासत में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेजेस थे, ताहम रियासत में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद जारिया साल 12 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। आने वाले बरसों में उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा करते हुए उनकी तादाद को 33 कर दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि रियासत में 33 पैलिएटिव केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। हर जिले में ऐसा एक सेंटर कायम किया गया है। हर पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC सरकारी अस्पताल में 57 किस्म के मुआयने मुफ्त करवाए जा रहे हैं। हुकूमत ने 33 T डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी कायम किए हैं। आरोग्यश्री स्कीम से मुतालिक कांग्रेस की तनकीदों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जारिया साल 3,62,000 अफराद ने आरोग्यश्री स्कीम की खिदमत से इस्तेफादा किया है। మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రులు 70 ఏళ్లలో మీరు 6 పెడితే ఇవాళ 28 మాతా శిశు సంక్షేమ ఆసుపత్రులు ఏర్పాటు చేసినాం. పాలియేటివ్ కేర్ అవసాన దశలో చిట్ట చివరి కొన ఊపిరితో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మీరు ఏనాడు ఆలోచించలేదు. మీరు ఒక్కటి కూడా పెట్టలేదు. ఇవాళ 33 పాలియేటివ్ కేర్ సెంటర్స్ ను రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలో మేము ఏర్పాటు చేసినాం. మీ హయాంలో 3 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మేము ఇప్పటికే 12 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఈ సంవత్సరానికే వచ్చేసినాయి. రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని 33కు తీసుకుపోగలుగుతున్నాం. మీ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య 30% ఉంటే ఇవాళ రెట్టింపు చేసి 56% ప్రసవాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్నాయి. ఇది కాదా ఉదాహరణ? నిజంగా మేము బాగా చేయకపోతే 56% కాన్పులు సర్కారు దవాఖానలలో ఎందుకైతున్నాయి? మీ హయాంలో 30% ఎందుకైనాయి? 30 కాస్త 56 డబుల్ ఎందుకైంది? అంటే మీ పరిపాలన కంటే మేము ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బాగా చేసినాం గనక, వసతులు పెంచినాం గనక, డాక్టర్లను పెట్టినాం గనక, కేసీఆర్ కిట్ వచ్చింది గనక ప్రసవాలు 56% పెరిగినాయి. ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్ కింద 7 ఏళ్లలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 15 లక్షల కాన్పులు జరిగినాయి. ఇవాళ 1500 కోట్ల రూపాయలు ఒక ప్రసవాల మీద మేము అదనంగా ఖర్చు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం. కంటి వెలుగులు తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో 1,50,00,000 మందికి కంటి పరీక్షలు చేసి 41 లక్షల మందికి ఉచితంగా కళ్ళజోళ్లు ఇచ్చింది మీకు కనబట్టలేదా అమ్మా గీతారెడ్డి గారు? టీ డయాగ్నోస్టిక్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా? దేశం మొత్తం మెచ్చుకుంటున్నది. ఇవాళ PHCకి పోయినా, ఏ సర్కారు దవాఖానకు పోయినా 57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసేటువంటి 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టాం రాష్ట్రంలో. మీరు ఒక్కటన్న పెడితిరా? ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు అందించలేవు అని మాట్లాడితే మరి ఏమనాలి మిమ్మల్ని? కళ్ళుండి కూడా చూడలేని కబోదుల్లాగా ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వెళ్ళింది. మనం చేపట్టినటువంటి బస్తీ దవాఖానాలను 15వ ఆర్థిక సంఘం కూడా అభినందించింది. కరోనా సమయంలో మనం చేపట్టిన జ్వరం సర్వేను तेलंगाना के वजीर इमारात व शिवारे विमुला प्रशांत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा है कि कई बरसों से गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत फराहम करने का ख्वाब था, ताहम ये ख्वाब वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से मुमकिन हो पा रहा है, जो रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर असरी अस्पतालों की गरीब अवाम के लिए तामीर का काम कर रहे हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के भीमगढ़ मंडल मुस्तकीर में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी पर वजीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ साथ अपने काबिनी रफीक वजीर सेहत हरीश राव की तस्वीर को मुकामी अवाम के साथ मिलकर दूध से नहलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस इलाके के लिए अस्पताल की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला बालकुंडा हल्का असेंबली के अवाम से काफी मोहब्बत करते हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान किसान लीडर सुरेंद्र रेड्डी उनके साथ थे। इस इलाके की तरक्की के सिलसिले में उन्होंने वजीर आला को अहम मशवरे दिए थे। आन जहानी किसान लीडर इलाके की मुश्किलात से बाखूबी वाकिफ थे, इसीलिए चेक डैम, लिफ्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, सड़कें, म्यूनिसिपलिटी, 100 बिस्तरों का अस्पताल, ऐसा कुछ भी मांगे बगैर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो वजीर सेहत के साथ अंदरून 10 दिन इस अस्पताल के क़याम के लिए संगे बुनियाद भी रखेंगे।
आंध्र प्रदेश की इनामिया जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मदनपल्ली देहात की पेंगानूरू रोड पर उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार क्लोरेट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार क्लोरेट से टकराने के बाद करीब में वाक़ तालाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई, जिसने मुकामी अफराद की मदद से राहत कामों का आगाज करते हुए कार को तालाब से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मरने वालों की शिनाख्त जिले के रेड्डीवारी पालम के रहने वाले गंगी रेड्डी, मधुलता, उनकी बेटी कोशिता रेड्डी और बेटे दिवनाश रेड्डी के तौर पर की गई है। लाशों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूब मगरिब मानसून बाज़ मुकामात पर पेश कदमी करेगा। जुनूब मगरिब खलीज बंगाल तक उसकी तोसी के लिए हालात साजगार हैं। दूर दराज कर्नाटक से जुनूबी तमिलनाडु तक कम दबाव का इलाका बना हुआ है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। अमेरिकी सदर बाइडेन ने पुलिस इस्लाहात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा करना मकसद। हिंदुस्तान ने अफ्रीकी ममालिक को कोविड वैक्सीन तक रसाई बढ़ाने की पेशकश की। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब। तमाम स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। तहरीक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का फैसला। ईडी ने शिवसेना लीडर अनिल परब के घर पर मारा छापा। परब के खिलाफ मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए जाने पर किए गए दावे। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 192.82 करोड़ लगाए गए टीके। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद को 33 कर दिया जाएगा। अमीरपेट में सरकारी अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। निजामाबाद जिले के भीमगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। केसीआर की तस्वीर को नहलाया दूध से। और अगले 7 दिनों तक दिल्ली में लू से राहत की महकमे मौसमियात की पेश कयासी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।